नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा फिर से वही जो एपिसोड नंबर 8 में आप सबके कमेंट आए हैं, उन सारे कमेंट्स पे हम मैं रिप्लाई करूंगा और साथ ही मार्केट का व्यू समझेंगे। तो फॉर्मेट वही है। और आज फिर से 50 से ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूं, जिससे कि आप लोग मार्केट पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली क्या करना है उस पे थोड़ा फोकस करिए। इस समय मार्केट में मैंने देखिए, फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने 15 जनवरी तक बोल रखा है मार्केट में कोई अप ट्रेंड नहीं है। जितने भी अप ट्रेंड आते हैं उन अप ट्रेंड पे आपको सिर्फ एक कोशिश करनी है कि जो स्टॉक आपका बाय टू बाय रेट है उसको एक बार रिविजिट करिए कि क्या वो स्टॉक आपको अभी रखना है या नहीं रखना है। और अगर नहीं रखना है तो यहाँ पर एग्जिट करने की भी तैयारी करिए, डरिए नहीं। हो सकता है पहले आपने बड़ा प्रॉफिट देखा हो और अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं निकल पा रही है, और जो स्टॉक लॉस से रिकवर करके प्रॉफिट में आया है उसमें भी आपको निकलना है, रुकना नहीं है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए आप थोड़ा वेट करिए, अच्छे स्टॉक्स आएंगे। और एक बात फिर से, जैसे मैंने दिवाली में कहा था वही बात, कि ये मत कोशिश करिए कि फिर से टॉप पिक आएंगी आप लेना शुरू कर देंगे। अभी टॉप पिक का टाइम नहीं है। ईयर एंड के हिसाब से अभी मार्केट आपको बीच में साल के बीच में भी आपको एक डिप मिलेगा, स्टार्टिंग में भी अभी डिप मिलेगा। तो कोई जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा पैसा कैश अपने पास रखिए, मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। मार्केट में अभी निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर हावी है। ब्रॉडर रेंज में अगर निफ्टी की बात कर ले, अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, निफ्टी की तो बात करेंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको न्यूज़ कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है। और टीवी चैनल्स की न्यूज़ सबसे लेट आती है। और आज आपको ये भी समझना है कि ऑपरेटर से कैसे दूर रहना है। और ऑपरेटर को भी ऑपरेटर के जाल में फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑपरेटर को फंसाइए। इस चीज़ के लिए आज हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं निफ्टी के लेवल बात कर रहा था, देखिए ये क्लियर है कि 24,750 के ऊपर जब तक 3 4 दिन 5 दिन क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट में अपट्रेंड का कोई खास संभावना नहीं दिखाई देती। और दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो लोअर साइड पे अभी 23,800 यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है 23,800 ब्रेक हो सकता है जल्दी। आपको 23,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रेंज बहुत बड़ी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठना है और स्टॉक्स को मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ी एक्सरसाइज करनी, थोड़ी मेहनत करनी कि कौन जो है वो छुपा हुआ है, कौन जो है वो राजा है जिसको आपको एड ऑन करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज के लिए आपके पास यहाँ पर टाइम है। इस समय स्टॉक के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपके बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो एकुमुलेट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लालच दिखा रहे हैं कि मैं आधे रेट पे मिल रहा हूँ। और छोटे छोटे शॉर्ट्स रील्स आपको दिख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो इतने पे था, आज आधे रेट पे मिल रहा है। लेकिन वो आधे रेट पे तभी आया है जब उस स्टॉक में कोई दम नहीं है। अब दूसरी बात है, बहुत से लोग इस चीज़ से घबराए हुए हैं, परेशान हैं और बार बार एक ही चीज़ आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि स्टॉक में 30% का लॉस चल रहा है, 20% का लॉस चल रहा है। देखिए, सच्चाई एक्सेप्ट करके रखिए। मार्केट में ही जब रिटर्न नहीं है तो आपको कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न मिलने वाला है। बेटर ये है कि आप मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनको, इसीलिए तो मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। क्यों एक्सरसाइज करा रहा हूँ कि थोड़े से चेंज करिए, जिन जो बाय रेट पे उनसे निकलिए। देखिए, पोजीशन को संभालना ही सबसे बड़ी कला है। प्रॉफिट और लॉस अपने आप आपका जो है वो जो है वो आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपने लॉस को रोक लिया तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से निफ्टी में डाउन ट्रेंड है, थोड़ा और गिरावट आ सकती है अगले वीक के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको बिल्कुल इस समय जो ईयर एंड पिक और जो 10 10 स्टॉक 5 5 स्टॉक दूसरे दूसरे यहाँ पर रिकमेंडेशंस आएंगे उनसे दूर रहना है। मैंने एक बात करी थी कि न्यूज़ और ऑपरेटर को आपको कैसे हराना है। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी एक स्टॉक की जब न्यूज़ आती है और आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं वो सबसे बैड टाइम पे न्यूज़ आती है। क्यों? क्योंकि सारी मलाई उसकी खा चुके होते हैं। पहले प्रमोटर खा चुका होता है, फिर प्रमोटर के नीचे डायरेक्टर खा चुके होते हैं, फिर उसके नीचे के एम्प्लॉय खा चुके होते हैं, फिर एसवीपी वीपी, फिर बाबू, फिर प्यून भी खा चुका होता है। और जब कचरा बचता है तो उसको उठा के ठोक देते हैं। कहाँ पर? आपके लिए। और कहाँ पर? और उसको सबसे बढ़िया बोलने का तरीका हमारे पास क्या है? टीवी चैनल्स। टीवी चैनल पे न्यूज़ चलाइए और पब्लिक को फंसाइए। ये बड़ा आसान धंधा हो गया है और इस धंधे से आपको बचना है। कैसे? देखिए, किसी भी
वेबसाइट पे, यानी कि आप बीएससी की वेबसाइट या एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सर्कुलर होते हैं। कोई भी कंपनी की जो न्यूज़ होगी या कोई भी जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ होगी, वो उस सर्कुलर में होगी। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और इसके लिए कोई बहुत कुछ नहीं है। गूगल पे सर्च करिए, एनएससी बीएससी की साइट पे जाइए, सर्कुलर पे जाइए, आराम से देखिए कि उसकी न्यूज़ सही है नहीं सही है। और उससे पहले तो न्यूज़ चैनल भी न्यूज़ नहीं पा सकता, सब झूठे हैं, सब बेईमान है, दूर रहिए। ये आ, जो इस तरीके के एजेंडा चला रहे हैं उनको आप समझाइए, और ऑपरेटर के जाल में मत फंसिए, और खास तौर से न्यूज चैनल के जाल में मत फंसिए। अपनी न्यूज खुद निकालिए और समझिए। मैं कभी इसीलिए न्यूज की बात नहीं करता। जब न्यूज आती है, आप स्टॉक ऑलरेडी 5% बढ़ा हुआ होता है, और जब आप खरीदते हैं वहीं से 5% गिर जाता है, फंस जाता है, चैनल कभी नहीं दिखाता, आपको कभी नहीं दिखाई देता। इस तरीके की चीजों से बचना है, और यही स्मार्टर इन्वेस्टर की जो है वो जर्नी को यहाँ पर तय करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल मार्केट में आपको जो स्ट्रैटेजी रखनी है वो सिंपल है। देखिए, एक चीज समझिए, इस समय मार्केट 50-100 रुपए करके बढ़ती है, आधा आधा परसेंट बढ़ती है, और एक दिन में सीधे 2.5% 2% साफ कर देती है। यानी आपने 250-300 पॉइंट एक बार में निफ्टी में उड़ते हुए देखें। इसका मतलब है सिंपल एक, कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, उस कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट लड़ाई नहीं करनी है, मार्केट के साथ चलना है। ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, मैं हमेशा कहता हूं। और ट्रेंड और फ्रेंड कैसे हो सकता है, जब आप इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लॉक में रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। न्यूज से बचना है, टॉप पिक से बचना है, अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनकी एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो फिलहाल ये रहा प्रोग्राम नंबर 8, और इसके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने भेजा है, पहला तो ये ले लेता हूँ। अरुण दुबे जी ने लिखा है, सर जी नमस्कार, जो एपिसोड आता है उसे मैं हमेशा देखता हूँ, आप अच्छी जानकारी देते हैं। और कुछ स्टॉक्स बोले हैं जो कि मैं अभी कवर करूँगा, जिसमें कि आपके एनएचपीसी, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैं, इंडियन होटल पे नीला जी ने यहाँ पर भेजा है, और रूपराजन जी जिन्होंने प्रणाम भेजा है, सर नमस्कार। टाटा पावर पे सवाल है, और सीआईएसएफ की तरफ से राज कुमार जी के नमस्कार को रवि जी स्वीकार करें। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे याद आप आ गए कि मुझे आप कहाँ पर मिले थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी परिवार और आप बहुत कुशल मंगल होंगे। सुजलॉन पे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो अभी एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये है मोबी क्विक का, और ये इस समय चल रहा है 542। आपको याद हो मैंने कहा था इसको प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा गिर सकता है। और इस समय जो अब आपको यहाँ पर ये रेंज दिखाई दे रही है, अब इसका अगर डिप आया तो आप बिलीव करिएगा कि जो मैंने 480 और दूसरा जो 420 बोले, 450 420 बोले, वो लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो मोबी क्विक से यहाँ पर बनानी है दूरी। एक और लेते हैं, चूंकि विशाल भी इस समय लिस्ट हुआ है और बहुत से लोगों के पास विशाल होगा। देखिए, इसकी एंट्री के लिए मैंने बोला कि 100 रुपए के पास और 105 रुपए के पास इसकी एंट्री करनी है। यहाँ पर 90 रुपए का स्टॉप लॉस डालना है। तो थोड़ा सा मार्केट जरूर डाउन है, लेकिन इन समय पर लेते हैं तो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा है। तो ये जो करेक्शन है इसका थोड़ा फ़ायदा रखेंगे, लेकिन थोड़ा रुकिए। 98 97 तक मुझे लग रहा है बेस्ट लेवल मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स पर यहाँ पर निवेश करेंगे। आ जाते हैं जो एक सबसे हॉट रहता है, जिसे सुजलॉन आप लोग देखते हैं कि हर समय सुजलॉन की चर्चा होती है, सुजलॉन के स्टॉक की बात होती है। सुजलॉन इस समय चल रहा है 66 पर, थोड़ा अभी डाउन हो सकता है यहाँ पर। इस इसको थोड़ा वेट करना है। दो लेवल्स है, एक 67 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस से ये 72 70 के सीरीज आएगी, और नहीं तो ये वापस अभी गिरावट के ट्रेंड में आएगा। और गिरावट कितनी आ सकती है, 65 तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 60 और 62 रुपए तक दिखा सकता है। तो यहाँ पर सुजलॉन थोड़ा सा डाउन है। स्टॉप लॉस डालना है तो 65 रुपए, ये जो रेंज दिखा रहा हूँ सर, ये रेंज पे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। एनएचपीसी ले लेते हैं, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कंसिडर करिएगा। ये स्टॉक तो फिलहाल देखिए, मैंने बोला ना 80 रुपए के आसपास, ये जो बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे लेते रहिए। अगर इंट्राडे जॉबिंग करनी है तो वापस 88 80 90 आता है तो वो इंट्राडे वाला निकाल दीजिए, एवरेज वाला निकाल दीजिए, नहीं तो रखिए इसको नहीं काटना। और देखिए ये यहाँ पर बढ़िया ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा और धीरे से कंसोलिडेट करेगा, लेकिन ये ऊपर वापस आ जाएगा, इसलिए कोई घबराने की बात
नहीं है। साउथ इंडियन बैंक अभी फिलहाल होल्ड करना है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और 28 रुपये तक जा सकता है, तो उसको होल्ड करना है। सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर होल्ड करना है, इसको अभी नहीं काटना। जम्मू एंड कश्मीर बैंक होल्ड करना है 135 के टारगेट के लिए, तब तक आप अभी ज़्यादा कोशिश मत करिए, एवरेज भी मत करिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज से बच रहा हूँ। टाटा मोटर भी वैसे सवाल है, लेकिन टाटा पावर भी है। पहले टाटा मोटर ले लेते हैं। इस समय टाटा मोटर अभी गिरावट के ट्रेंड में है, और गिरावट के ट्रेंड में कितना है ये देखिए। मैंने पहले भी बोला था 750 आएगा, इसका टारगेट मैंने और कम किया, अब मुझे 650 के लेवल लगते हैं। तो इस स्टॉक में कोई एवरेज नहीं करिएगा, बिल्कुल क्लियर मना कर रहा हूं। टाटा मोटर पे आपको बिल्कुल एवरेज नहीं करना। 680 और 680 और 650 ये दो लेवल को यहाँ पर वेट करना है, उन लेवल्स पर आता है तो देखेंगे। टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर ये देखिए, टाटा पावर बल्कि ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर 400 और दूसरी सीरीज़ है जो 380 है, इन लेवल्स पर अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिए। यही सब मल्टीबैगर पिक बनेंगे, यही सब अगले साल के पिक बनेंगे। रिस्क कम है, वापस से आपको लॉन्ग टर्म टारगेट पे 480 490 और थोड़ा और लंबा टारगेट देखते हैं तो 520 तक के टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल इसके नीचे रिस्क नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर है। टाटा की कंपनी की बात चर्चा चल रही तो मैं टाटा के ही टाटा स्टील को भी ले लेता हूं, क्योंकि ये भी एक स्टॉक पूछा था किसी ने, और मुझे ये स्टॉक 130 और 35, ये जो मैं आपके सर्किल बना रहा हूं इस रेंज में 135 125 तो वर्स्ट केस है, जिसको कि आप अगर मिलता है तो लीजिए, क्योंकि ये जो पहाड़ की चढ़ाई है और ये जो आपको गिरावट दिख रही है अभी 135 तक आएगी, लेकिन 135 के बाद यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड वापस बनेगा, और 155 के लेवल तो पहला और दूसरा 165 के लेवल ये दिखाई देंगे। तो इन लेवल्स के लिए आपको टाटा स्टील यहाँ पर होल्ड करके रखना है, और फ्रेश बाय भी जहाँ पर बता रहा हूँ वहाँ पर करिएगा। अगर पोर्टफोलियो में है तो थोड़े से चेंज जरूर करिएगा। एक स्टॉक जेपी पावर की भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत कब पूछते हैं इसके बारे में। 19 रुपये चल रहा है, देखिए क्या छोटा सा रेंज है। अगर सपोज करिए कि आपने 19 रुपये पर लिया है तो 24 तक वेट कर सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 20 के ऊपर शायद ये छोटा सा मूव दे जाएगा, लेकिन रिस्की ट्रेड है। बेस्ट लेवल 15 और 16 के आते हैं और वर्स्ट लेवल यहाँ पर आते हैं, तो इस रेंज को निकलने दीजिए। अगर निकलता है तो 24 तक वेट करिएगा, लेकिन 24 पे छोड़िएगा, माल को छोड़ दीजिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा, रखना नहीं है। अगला सवाल है एससीआई, और इस समय एससीआई में अगर मैं देख रहा हूँ तो हाँ ये थोड़ा सा एक यहाँ पर जरूर एक पेनफुल पैटर्न बन रहा है, लेकिन 200 के आसपास आता है तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, और 200 के आसपास आता है तो इस पर अपडेट मैं दूंगा। लेकिन फिलहाल 240 का एक हिट मारा था, अगला हिट जो मारेगा वो 280 का मारेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग है। एक बार को 200 के लेवल्स जो हैं उसका ध्यान रखिए, उसके नीचे जाता है तो यहाँ पर अपडेट मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक अभी आपको बने रहना है। फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या बात है, ये स्टॉक तो मुझे मिला ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता रहा, और मैं बताऊँ आपको कि यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, और ज़रूरत है तो यहाँ भी लीजिए। इस बार ये स्टॉक 1200 की सीरीज़ में जाएगा, और ये होगा आपका बजट तक टारगेट, यानी कि 15 फेब तक आपको ये जो है वो 1200 के लेवल दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, होल्ड करके रखिए। एनटीपीसी ग्रीन पे चर्चा कर लेते हैं, और एनटीपीसी ग्रीन इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो चल रहा है 135। फिलहाल कर लीजिए एग्जिट, जो लोगों ने पहले लिया हो। अब इसकी चर्चा करेंगे जब हम 120 और 128 के लेवल पर पहुंचेंगे। वैसे मुझे याद है, जो मैंने सारे अपने लोगों को बता रखा है, दोस्तों को बता रखा है, मित्रों को बता रखा है, आप लोगों को बता रखा है, 140 के नीचे एग्जिट कराया। जिन लोगों ने एग्जिट किया होगा उनको याद होगा कि मैंने ये बोल रखा है। चलिए आगे और स्टॉक्स लेते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पर आईओसी, और ये स्टॉक तो फिलहाल बढ़ रहा है धीरे धीरे प्यार की तरफ। और ये देखिए, बोला था 132 से 140 में लीजिए, 180 के लिए एसआईपी करिए इस स्टॉक को, और साथ ही इसके साथ एक और इसके फ्रेंड को ऐड करिए, उसका नाम है गेल। ये इन लेवल्स पर बहुत अट्रैक्टिव लेवल मिल रहा है। मैं इसका चार्ट बना रहा हूँ 240 का। एसआईपी के लिए स्टॉक अच्छा है तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए। ओएनजीसी की चर्चा कर लेते हैं। इस समय ओएनजीसी चल रहा है, ओहो ओएनजीसी में अभी थोड़ा रुकिए, बिल्कुल बाय नहीं करिएगा, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट होने दीजिए। तो ये 15 दिन के लिए स्टॉक हो गया आउट ऑफ ट्रेड, पोजीशन होल्ड है तो होल्ड करिए। थोड़ा सा करेक्शन और आएगा 230 के आसपास, लेकिन ये अब थोड़ा टाइम यहाँ पर हमारा खाएगा, तो यहाँ पर इस टाइम को खाने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अगला स्टॉक है
किसी ने भेजा है, ये है अफकॉन, और अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर फिलहाल तो ये एग्जिट स्टॉक है, इसको यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेंड दिखाई नहीं देता। 480 और 460 के टारगेट आ सकते हैं। अगर आपने लिया है तो बिल्कुल यहाँ पर निकल जाइए। और रवि जी आपका, आई एम योर बिग फैन, ऑलवेज फॉलो। मेरे पास कोल इंडिया के सब स्टॉक हैं, तो चलिए कोल इंडिया देख लेते हैं। थोड़ा सा इस समय माइनिंग स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो माइनिंग स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हाँ बिल्कुल देखिए 393 रुपये के पास ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 380 के बाद ये वापस अप ट्रेंड की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको 380 के पास लेने में बिल्कुल मत घबराइए। और बने हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 460 480 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड वाला स्टॉक है, टेंशन इतनी होती नहीं है, तो इस स्टॉक को यहाँ पर रखिए। HFCL की बात कर लेते हैं। देखिए किसी ने HFCL भेजा था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसको ब्रेक कर देगा। नोट कर लीजिए 116 ब्रेक कर दिया तो ये वापस 90 रुपये आ जाएगा। अगर आप हैं तो 116 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए बिल्कुल यहाँ पर, तब तक आपको अभी बने रहना है। डिफेंस सेक्टर से बात कर लेते हैं, HAL की। HAL में देखिए अगर किसी ने लिया था, देखिए देखिए मैंने एक टारगेट दिया था 47-4800 का, एग्जिट प्रॉफिट था। फिर वापस करेक्शन हो रहा है। अब ये करेक्शन एक बार 4000 तक फिर आएगा। अब 4000 के आसपास आएगा तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट में नहीं है होल्ड करके रखिए। और 4000 के आसपास आता है तो वहाँ पर पूछिएगा, थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करेंगे। और एक स्टॉक है यस बैंक, जिसके बारे में ज़रूर लोग पूछते हैं। यस बैंक फिलहाल बेकार स्टॉक है, दूर रहिए। देखिए मैंने कहा था 22-23 रुपये आता है, एग्जिट करना है, वापस 19-18 रुपये तक आता है तो फिर एक बार को देखेंगे। फिलहाल अभी दूर रहिए। एक स्टॉक और, छोटे छोटे स्टॉक्स मैं आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो फंस जाते हैं, ये खास तौर से उनके चक्कर में जो बताते हैं कि ये मल्टी बैगर बन जाएगा। वोडाफोन तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया इस मामले में, ज़बरदस्त न्यूज़ पास करता है, उसका बंदों को फंसाता है। 18 रुपये का स्टॉक 7 रुपये रह गया, सब बकवास स्टॉक है, एग्जिट कर लीजिए, इसमें कुछ दम नहीं है। 7 रुपये है, 5 रुपये भी आ जाएगा, 5 का आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है। BEL की चर्चा कर लेते हैं। 280 था, 300 चल रहा होगा, ये देखिए 300 चल रहा है, वापस आएगा 280 फिर लीजिए, 300 आया, 320 तक जाए तब तो पूरा मुनाफा बुक कर लीजिए। और रेंज यही चलाते रहिए, 260 पे भी एवरेज करिए। स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक मैं ले लेता हूँ मैस्डॉक, क्योंकि मैस्डॉक पे भी बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। अप ट्रेंड में है फिलहाल, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं जो लोग प्रॉफिट में, वो लोग बुक कर लें। जिन लोगों ने नीचे खरीद रखा है वो लोग थोड़ा सा, और ऊपर खरीद रखा है वो लोग थोड़ा एवरेज करने के लिए 4500 के आसपास के लेवल देखिएगा, उससे पहले यहाँ पर बाय नहीं करना है। एक स्टॉक जिसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ वो है रिलायंस। और रिलायंस की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ने बड़ा तंग किया लोगों को, और तंग करके अभी तंग में यहाँ पर भटका रहा है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा डबल बॉटम बन रहा है, लेकिन फंसिएगा नहीं इस ट्रैप में, क्योंकि अगर ये स्टॉक 1220 के नीचे गया तो फिर गया 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 गया, कहाँ आएगा, 1100 रुपये तक आ सकता है। तो अगर आपके पास है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए, 1220 के नीचे बिल्कुल एग्जिट करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। अगला स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो मैं इसलिए ले लेता हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं जोमेटो के बारे में। मैंने इसको हमेशा 280 और 85 के लेवल पे एग्जिट ही बोला है, और मैं आज भी वही कायम हूँ। और मैं इसको खरीदूंगा सर, 240 आने तो दो, और आएगा 240 आएगा, ये देख लीजिएगा। ये ऑपरेटेड स्टॉक हो जाए, चाहे इसमें ऑपरेटर घुस जाए, लेकिन ये स्टॉक 300 के आसपास आते ही थक जाता है, वहाँ से सेल बनता है, क्लियर कट बेच दीजिए, दोबारा खरीद लीजिएगा, मौका दीजिए। स्टॉक से प्यार मत करिए, प्रॉफिट से प्यार करिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। HDFC बैंक ले लेते हैं। काफ़ी दिनों से HDFC बैंक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए ये देखिए टारगेट अचीव हो गया था, यहाँ पर 1860 का गिरावट के ट्रेंड में है, और गिरावट अभी 1700 तक आएगी, तो इसको यहाँ पर फिलहाल दिमाग अभी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं। ICICI बैंक को यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या हालात है। बिल्कुल ICICI बैंक भी इस समय डाउन ट्रेंड में, यानी बैंक निफ्टी गुरुदेव अभी नीचे गिरने वाली है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं आएगा। 1240 1230 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अब तक मैंने 44 स्टॉक लगभग कवर कर लिए हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे स्पीड का फ़ायदा यहाँ पर ले रहे हैं। अगला स्टॉक रेलवे से ले लेते हैं, RVNL। बहुत लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो RVNL देखिए कितने कमेंट्स, इतना प्यार मिलता है ना, इतना मज़ा आ जाता है। RVNL देखिए 380 लिखा हुआ है भैया, सॉरी 444 चल रहा है,
380 बेस्ट लेवल रहा होगा, लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूँ नेक्स्ट लेवल 420 है, 420 पे आता है, खरीदिए। ये वापस आ जाएगा 560 और 80 रुपए। और एक बात और, अब यहाँ पर डिफेंस से, रेलवे से, इन स्टॉक्स में अब सेल मत करिएगा, बजट आने वाला है तो बजट की तैयारी करनी है अपने को, और वहां पर अपने को लेकर अपनी उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को यहाँ पर प्ले करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए क्या जबरदस्त लोग प्यार देते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस बार तो रिकॉर्ड बना, 33,000 लोगों ने देखा। और भैया मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं कि 4,400 लोगों ने लाइक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है आपको बोलने के लिए, मैं यही कह सकता हूँ। और फिलहाल ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि आप और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, पूरा प्रोग्राम देखिएगा। आप लोग पहले ही क्वेश्चन मार देते हैं और वो क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो कवर नहीं करता हूँ। और आप बिलीव करिएगा, ये जो पूरे कमेंट आए हैं, 1060 के कमेंट हैं, ये सब स्टॉक आप देख लीजिए, मैंने सारे स्टॉक्स की एक बास्केट बनाकर लिया है, जिससे कि आप लोगों को कष्ट ना हो, आप लोगों के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में कवर कर सकूँ। इरेडा एक और ले लेते हैं, बिकॉज बहुत से लोग जो है वो इरेडा के बारे में पूछते हैं। तो वैसे इरेडा मैं आपको बताऊं कि मुझे उसके चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिंपल है कि मैंने इरेडा को यहाँ पर एग्ज़िट कर रखा है, और उसकी जगह पे मैंने ले रखा है कि भैया NHPC ले लो, ज़्यादा अच्छा है, 208 रुपये चल रहा है। और ये देखिए कैसे माया जाल में फंसा है, जहाँ से ये 180 और 230 इस सीरीज़ को काट नहीं सकता। जब नहीं काट सकता तो क्या करना है, पैसा क्यों फंसाना, ज़्यादा दिन फंसा के नहीं रखना, प्रॉफिट में तो काट लीजिए, दोबारा एंट्री मिलेगी। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 10 में। वही एपिसोड आपको याद है, एक बार आप लोग भी प्यार से नाम लिया करिए। तो आज आपने देखा कि मैंने इतने स्टॉक्स यहाँ पर कवर किए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ स्टॉक्स मिस हुए हों, और मैं अगली बार कोशिश करूँगा उन स्टॉक्स को और यहाँ पर लेने की। लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, प्लीज़ इसको करिए, जिससे कि आप जो है वो इस मार्केट के माया जाल से बाहर निकल सकें। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इस समय मार्केट में टॉप पिक या ऐसी पिक जितनी भी हैं, वो थोड़ा बचिए। कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आएंगी जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और न्यू ईयर की पिक हो और न्यू ईयर का खर्चा ना निकाल पाऊं तो फिर फायदा क्या है। तो वो खर्चा तो निकालना है, पार्टी तो करवानी है, वो पार्टी मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी तो हेल्प करनी है, उनकी भी तो मदद करनी है। और जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, इस प्यार को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ मैं यही दिखा सकता हूँ, जो मेरी स्माइल है, जो मेरी हंसी है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ पूरा प्रोग्राम फॉलो करिए।